हाँ भाई लाडलो, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देखने जा रहे सभी जवानों को एक बार फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई जो फेल हो क्या रहा है वो अलग चीज बता रहा है, जो पास हो क्या रहा है वो अलग चीज बता रहा है। लेकिन हकीकत में ग्राउंड में क्या हो रहा है, किस हिसाब के बैच बन रहे हैं, कितना टाइम क्यों दिया जा रहा है, किसको कम दिया जा रहा है, तो किस बैच में टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, और 30 से ऊपर वालों का अलग बैच बन रहा है या 30 से कम वालों का अलग बन रहा है, एक साथ दौड़ा रहे हैं। बाकी ट्रेड वाइज भी अलग अलग रहेगा या किस हिसाब से रहेगा, पूरी जानकारी में ग्राउंड में जितने मेरे साथी डिटेल हैं जहां भी हैं, जिनसे मेरे को जो जानकारी मिल रही है, और बाकी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस हिसाब से हकीकत में ग्राउंड में क्या हो रहा है बालकों के साथ में। क्योंकि जो फेल होके आएगा वो अपनी वो बताएगा जो उसके साथ बीती है, जो पास होके आएगा वो अपनी बताएगा उसके साथ जो बीती है किस हिसाब से क्या हुआ है। लेकिन हकीकत में जो जिस हिसाब से भर्ती करवाई जा रही है, बालकों को क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, किस हिसाब से क्या क्या उनको जो है टाइमिंग दी जा रही है, कितने बालक दौड़ाए जा रहे हैं, क्या असली कहानी है। आप लोगों को जब जाना है भी, काफी बच्चों के पास 20-20 25-25 दिन का भी टाइम है, किसी की कल होगी किसी की परसों होगी, इस हिसाब से भी है। तो आपको किस हिसाब से परफॉर्म मतलब वहां जाके करना है, किस हिसाब से क्या 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 चीज से आपको अवेयर रहना, ये चीजों के बारे में अपन जो है बात करने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि वीडियो तो आपने बहुत देख लिए होंगे, बहुत से डल गए हैं लोगों ने, अलग अलग अपने मत दे रखे हैं, अलग अलग तरीके से बता रखा है। कुछ बंदे जो फेल हो गए उन्होंने अपने हिसाब से बताया, कुछ ने पास होने वालों ने अपने हिसाब से बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बैच का क्लियर कर लो। 30 साल से अगर एक भी दिन आपका ज्यादा है एज, तो आप अलग बैच बनाए जाओगे। ठीक, अलग बैच में दौड़ाए जाओगे। 30 साल से कम वाले जो हैं सारे अलग बैच में दौड़ाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एज वालों को, अब बालक बोलेंगे सर ज्यादा एज वालों को ज्यादा टाइम मिलेगा, टाइम की बात कर लेते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि 5:45 टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, तो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं यार, एक नॉर्मल एक चीज सोच के चलो आप। मान लो पहले तो क्या होता था पता है, पहले 600 600 700 700 के बैच दौड़ते थे, पिछली बार भी 400 500 के बैच बने थे कुछ जोन के कुछ स्टेट के अंदर। लेकिन इस बार इन्होंने इसी चीज को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया है। ठीक है, सभी जोन में डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डेट में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट को जो है बुलाया गया। विशेषकर जोन 2 के अंदर ज्यादा बालक बिल्कुल नहीं बुलाए गए हैं, 1 से 2 कहीं 3 बस इतने डिस्ट्रिक्ट बुला रहे, इससे ज्यादा नहीं बुला रहे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा रस रहा था पिछली बार। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बालक बुलाए जा रहे हैं। अब वो बात नहीं है पहले वाली की एकदम से भाई 500 बालक दौड़ा दी, क्योंकि भीड़ को कम कम करके बुला रहे हैं, तो आराम से दौड़ाया जा रहा है, सबको दौड़ने का मौका दे रहे हैं। जैसे 150 से 200, मैक्सिमम 200 का बैच बन रहा है। अब अगर इतना इतना बैच बनाएंगे और मान लो 50-50 पकड़ लेंगे, तो कितने बालक रनिंग में ही पास हो जाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। इनको भीड़ छांटनी भी तो है। ठीक है, और दूसरी बात, मान लो उन्होंने टाइम दिया, ठीक, अच्छी बात है, उनका एक टाइम फिक्स है कि भाई इतने टाइम तक अगर आप रनिंग क्लोज कर लेते हैं तो आप फौज के लायक हैं, हम आपको भर्ती कर लेंगे। लेकिन यार आप ये देखो कि कम से कम 10 से 15 बालक मान लो ऐसे हैं जो 5 मिनट के अंदर अंदर रनिंग मार दे रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे रहेंगे जो 4:45 4:50 4:55 तक क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यार उन 5-10 बालकों को लेंगे, या फिर आप अगर मान लो 5:45 में मार रहे हो, आप लोगों को लेंगे? नॉर्मल सी बात आप ये सोच के चलो। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, अगर आगे जो बालक दौड़ रहे हैं, ठीक है, मान लो 200 का बैच आपका बन रहा है, उसमें आप आगे दौड़ रहे हो, स्टार्टिंग से जरूरी नहीं आप आगे दौड़ रहे हो, अपने शरीर को वार्म अप कर लो, अच्छे से रिदम पकड़ लो, फिर बाद में काट लो बालकों को। जब फिनिशिंग है ना, चौथा राउंड है, मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो डाला हुआ है कि टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग अगर आपको निकालनी है 4:50 4:55 तक, तो उस वीडियो को देख लेना कि ग्राउंड में किस हिसाब से आपको परफॉर्म करना है, शुरू में दौड़ने से लेके किस हिसाब से स्टेप खोलने हैं, चौथे राउंड तक कैसे दौड़ना है, चौथे राउंड में कैसे बालकों को काटना है। वो चीज आप एक बार देख लेना उस वीडियो को। मैं कोशिश करूंगा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो जाके आप प्लेलिस्ट देख लेना, रनिंग की अलग से प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है। ठीक है, अब बताऊं, जो 5-6 बालक आगे जो दौड़ रहे हैं चौथे राउंड में, अगर आप मान लो कि 10 बालकों के अंदर अंदर हो, तो आप रनिंग में पास होंगे। पास होंगे, सिर्फ सिलेक्शन की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक्सीलेंट अगर आप मार रहे हैं तो आप सिलेक्शन के करीब हैं बिल्कुल। अगर गुड में आप आ रहे तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको अगर एक्सीलेंट मारना है तो शुरू के 2 से 3 बालकों में आप रहो जब आप एक्सीलेंट मारोगे। ठीक है, अगर आप अंडर 10 मतलब ज्यादा ज्यादा 5 से 6 7 8 बालक, मैक्सिमम 10 बालक लिए गए हैं किसी किसी बैच के अंदर। ठीक है, इससे ज्यादा बालक नहीं लिए जा रहे हैं। किसी किसी स्टेट में ऐसे भी आएगा कि वहां बालक लेंगे, क्योंकि भीड़ कम जाएगी, तो 15-15 20-20 25-25 भी बालक पकड़ेंगे, है ना। ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग मत रहेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप इस चीज को बिल्कुल छोड़ दो कितने बालक पकड़े जाएंगे। आप ये देख लो, जो 200 की भीड़ है उसमें अगर आप आगे आने की क्षमता रखते हो तो आप जाना, नहीं तो फिर आप मत जाना। अपने अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए, ये मतलब जोश रखना कि भाई मैं जो है इस भीड़ में सबसे आगे आऊंगा। ठीक है, रही बात अलग अलग बैच की, तो कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं तो ट्रेडमैन और क्लर्क की एक साथ भर्ती निपटा दे रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं एक साथ, मतलब जीडी भी उसी दिन है, क्लर्क भी उसी दिन है, ट्रेडमैन भी उसी दिन है, तो अलग अलग तरीके से चल रही है। ठीक है,
तो क्या हो रहा है, किसी सेंटर पे तो एक साथ दौड़ा दे रहे हैं, बाद में अलग अलग ट्रेड का फॉर्म भरवा देंगे। जीडी ट्रेडमैन वालों को जो है भाई नंबर मिल जाएंगे रनिंग के और फिर चिनअप के, बाकी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात है। और कहीं कहीं हो रहा है अलग अलग जीडी के एक साथ बालक दौड़ा दे रहे हैं, ट्रेडमैन के एक साथ दौड़ा दे रहे हैं, क्लर्क के एक साथ दौड़ा दे रहे हैं। तो ये आप इस चीज की टेंशन छोड़ो, सीधी सी बात ये है 200 बालकों में आप आगे आने की सोचो। और मतलब कि आपको जो चिनअप मारनी है ना पूरी 10 मारना कोशिश करना, और 30 साल से ऊपर वाला 9 भी मारेगा तो भी उसको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये है असली कहानी। मैं आपको बता दूं 150, कभी कभी 150 का तो कभी कभी 200 का, इस हिसाब से बैच बढ़ जा रहा है। और आराम से सबको एंट्री दी जा रही है, सबको लास्ट तक दौड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, बहुत रस नहीं, कोई धक्कमपेली नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब शानदार तरीके से हो रही है। बस मेन बात यह कि आपकी तैयारी किस हिसाब से है, और तैयारी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद में आप जाके जब लास्ट में ग्राउंड में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किस हिसाब से वहां आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वहां पे आप आगे के बच्चों में आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे, काट पा रहे नहीं। एक क्या करेंगे बालक शुरू शुरू में खींच के दौड़ देंगे फर्स्ट राउंड में, पर पिछड़ जाते हैं लास्ट तक। जिस जो लंबी रेस का घोड़ा होगा वो लास्ट में काट जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आराम से एक चीज क्लियर मैं आपको बता दूं, आगे के बालकों में रहो, कहीं कहीं ज्यादा बालक पकड़े जाएंगे उस चीज को आप मत सोचो कितने पकड़े जाएंगे, आपके पीछे से कितने पकड़े जाएं, आप आगे के बालकों में रहो। और टाइम बिल्कुल मत देखो घड़ी घुड़ी बांध के कितने टाइम में मैंने एक चक्कर मारा दूसरा मारा, नहीं, भीड़ को देख के दौड़ो, कौन कहां कितना तेरे से आगे दौड़ रहा है, लास्ट में उसको काट भी सकता है कि नहीं काट सकता। नहीं काट सकता तो अभी लपेट ले जब तक दम है, लास्ट में तेरा भी सांस उखड़ेगा। सारी चीजें अपना आप लोगों ने इतने दिन प्रैक्टिस की है, सबको पता है कि भाई मैं लास्ट में खींच सकता हूं, नहीं खींच सकता, पहले कवर कर लूंगा, क्या है कहानी, सारी चीज अपनी उस हिसाब से देख के दौड़ो। आगे के बालकों में रहने की कोशिश करो और 10 बीम लगाओ, फाइनल सिलेक्शन के आप करीब रहोगे। क्योंकि इतने कम बालक लेंगे तो जो बालक रेस में एकदम टॉप मिलेगा ना, वो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक मिलेगा, तो मेरिट उतनी ज्यादा भी नहीं जाएगी। लेकिन यार वैकेंसी कम है तो मेरिट तो बढ़नी ही है। ठीक है, तो बाकी एग्जाम को लेके सोलोड पेपर वगैरह कंटिन्यू कोशिश करेंगे जल्दी ही करवाने की। बाकी अभी कोई और आपको डाउट हो कुछ भी, क्या कहानी है क्या नहीं है भाई, रनिंग को लेके कोई और समस्या आ रही हो किसी को, और अभी मान लो 20-25 दिन का समय है रनिंग का टाइम, अगर थोड़ा बहुत कोशिश करेगी भाई तोड़ सकता है तो 10 से 15 सेकंड तोड़ सकते हो हार्ड रनिंग करके। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना, बाकी कमेंट कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, वहां जाके मेरी कोशिश रहती है जैसे फ्री रहता हूँ सबको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ भाई। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, सबको फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। फिर से जबरदस्त वीडियो में मिलेंगे।